गए अनंतनाग के ज़िरपुरा में उमर अमीन ठोकर की आज दुकान को जब्त किया है। प्रॉपर्टी सीज करने का ये मामला और इसी मामले के बीच में मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि एक दीपक कुमार का कत्ल जो हुआ था और उसी सिलसिले में उसकी आज अनंतनाग जंगलात मंडी के करीब जो कत्ल हुआ था उसी सिलसिले में उसकी दुकान को आज सरिब मोहर किया गया। ये जनूबी कश्मीर का वाक़ा, लेकिन आपको बताते चलें आज SIA की छापेमारी जारी रही। कहीं NIA की छापामारी की खबरें आई तो कहीं SIA की, और अगर SIA की खबर जो छापेमारी या कश्मीर में देखने को मिली, लेकिन NIA ने जम्मू और सांबा समेत कई और मुकामात पर छापेमारी की और म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले एक रोंगाई शहरी को आज गिरफ्तार भी किया है। छापेमारी के हवाले से बताया गया कि जम्मू में ये गिरफ्तारियां हुई हैं और इल्ज़ामात उस पर पासपोर्ट एक्ट है, साथ में टेरर मामला भी हैं। और आपको बताते चलें इस रोंगाई शहरी का नाम जफ़र आलम बताया गया और आज सुबह उसको भटंडी के इलाके से उसकी जो आर्जी रिहाइशगाह वहाँ पे है वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इधर टेरर फंडिंग के मामले में रियासती तहकीकाती एजेंसी ने कश्मीर और दिल्ली में भी कई जगहों पर छापे मारे और पुलिस ज़राए ने बताया कि टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीर से लेकर नई दिल्ली, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा में छापेमारी की गई और ये तलाशियां खुसूसी अदालत की तरफ से जारी करदा सर्च वारंट्स की पैरवी में की गई हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि तलाशियों के दौरान कुछ दस्तावेज़ात और इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और चलिए नाजरीन, अब आपको दूसरी बड़ी खबर से रोशनास करें। कल शाम से बड़ी बाज़गश्त चल रही है। कल रात देर गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंसदाद बदउनवानी अदालत की तरफ से पेशगी जमानत की दरख्वास्त खारिज करने के बाद चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया है। डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन को कल रात देर गए टेरर या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की तरफ से पूछताछ के बाद एक दिन के बाद उससे गिरफ्तार किया गया है। और ये मामला जो है ये ट्रस्ट यानी एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए ज़मीन की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक है। लाल सिंह की अहलिया ने आज जम्मू में मीडिया को बताया कि वो ट्रस्ट की चेयरपर्सन है और एजेंसियां उनके शौहर को हिरासान करने की कोशिशें कर रही हैं। लाल सिंह के हवाले से बताया जाता है कि पेश की दरख्वास्त जमानत को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुस्तरद किया था, ताहम उनकी अहलिया और बेटी को 30 नवंबर तक मोहलत देते हुए तहकीकाती एजेंसी के साथ ताउन करने की हिदायत भी दी गई। चौधरी लाल सिंह को आज जम्मू अस्पताल भी लाया गया। वहाँ पे उन्हें डॉक्टर ने इलाज भी उनसे उनकी जो मामला है वो भी देखा, लेकिन चौधरी लाल सिंह ने यहाँ मीडिया से बात की। ज़रा मीडिया से बात जो उन्होंने की वो आपको सुनाते हैं और उसके साथ साथ हम अनिल शर्मा के पास जम्मू चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ सूरत-ए-हाल थी, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ। कोई मेरा इलाज नहीं कराया और अभी भी मेरे पेन हो रही है और इन्होंने डॉक्टर से जबरदस्ती लिखवाया। रिफ्यूजल लिखा कि मैंने कहा मेरी एडमिशन की फाइल नहीं बनी। मैं सुबह कल से हूँ यहाँ, मेरी एडमिशन की फाइल नहीं बनी, मुझे उसी इमरजेंसी में रखा हुआ है। आई एम सॉरी। और मेरा जूरी टेस्ट था नहीं करवाया, लिखा हुआ मेरे चौधरी लाल सिंह जम्मू के अस्पताल में और इल्ज़ामात आयद करते हुए थे, बता रहे थे यूजुअल इल्ज़ामात उनके थे और इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, कब तक उनको रखा जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए हम सीधा जम्मू चलते हैं। अनिल शर्मा मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अनिल, बताइएगा क्या कुछ डेवलपमेंट्स आपको बाद दोपहर या शाम गए के तक मालूम हुई है? देखिए, इस वक्त सनम जी अगर हम बात करें तो चौधरी लाल सिंह को जो है EG मुख्यालय में जो है वापस ले जाया गया है और आपको बता दें कि 7 दिन की रिमांड पर रखा जाएगा, जिनसे कई बड़े सवालात जो है वो चौधरी लाल सिंह से किए जाएंगे। और आपको बता दें कि मुख्य तौर पर जो है अब कोर्ट से जो है वो समय मांगा है ED ने और आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में जो है उन्हें तलब किया जा रहा था और कल देर शाम होते होते जो है उनकी गिरफ्तारी होती है और रात देर तक जो है ED मुख्यालय में जोरदार एहतजाज किया जाता है। मगर जो अभी की तस्वीरें आपको बता दूं
कि इस वक्त ईडी मुख्यालय से ठीक कुछ दूरी पर, लगभग की 50 मीटर की दूरी की बात करते हैं, तो पूरे इलाके की तारबंदी कर दी गई है और किसी को भी वहां पर आने जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और पूरी तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये कारण क्या है? किस वजह से ये तारबंदी की गई है? किस वजह से वहां से लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है? क्या लाल सिंह के कार्यकर्ता, लाल सिंह के सपोर्टर वहां आना चाहते हैं? देखिए, ईडी मुख्यालय में देर रात को हमने देखा कि ईडी मुख्यालय के अंदर जो है जोरदार जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर उनके परिवार के सदस्य, उनके समर्थक और उनकी धर्मपत्नी वहां पर मौजूद थी और कहीं ना कहीं उसी के चलते देर शाम होते होते जो है ये एक फैसला लिया गया होगा और अब जो है आगे जाने की किसी को भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। हालांकि मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। आम जनता क्या कह रही है? आम जनता क्या कह रही है? आम जनता जम्मू में लाल सिंह के सहयोगी सपोर्टर जो है वो क्या कहते हैं? देखिए, तमाम सपोर्टर्स का यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार और भाजपा का जो दबाव है वो पूरी तरह से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चौधरी लाल सिंह ने गुलिस्तान से बातचीत करते हुए उन्होंने यह साफ जाहिर किया कि हमसे और मुझे जो है जब मैं इलाज करवा रहा था तो वहां पर जो है वो बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान नहीं करने दी और मुझे ही जो है हिरासत में लेकर जो है ले जाया जा रहा है। और मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अनिल शर्मा जम्मू से। चौधरी लाल सिंह 7 दिन की अदालती हिरासत में, ईडी का मामला और ईडी ने उनसे पूछताछ की है। उसी के बाद उनसे लगातार पूछताछ होती रही और उसके बाद कल रात देर गए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन बात जब जम्मू की तो अगली खबर भी हम जम्मू से करेंगे। चलिए, चौधरी लाल सिंह जम्मू में और हमारे साथ बता रहे थे हमारे साथी अनिल शर्मा। लेकिन दूसरी खबर जो जम्मू की है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर ऑडिटोरियम में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टार्टअप फेस्टिवल की शुरुआत की, इफ्ताह किया और जिस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के जिम्मेदारान, मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के सरमायाकारों के अलावा यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार और तुलबा ने यहाँ शिरकत की। मनोज सिन्हा ने इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के जिम्मेदारों से न सिर्फ ये कहा कि वो सरमायाकारी से मुंसलिक लोगों की माली मुआवनत करें बल्कि लोगों के लिए आगे बढ़ने की राह को भी हमवार करें ताकि नई पीढ़ी के लिए रोजगार के मौक़ों को तलाशा जा सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में चंद सौ सरमायाकार मौजूद थे, ताहम अब मोदी सरकार के 9 सालों के दौरान ये तादाद 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। मनोज सिन्हा ने नौजवानों को आगे आने की अपील भी की और सरमायाकारी को लेकर कई आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर भी दस्तखत किए गए। पूरी दुनिया आज इंटरनेट की वजह से जम्मू कश्मीर के नायाब प्रोडक्ट से परिचित भी हो रही है और इन अनमोल धरोहरों को पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की पहल नई स्टार्टअप पॉलिसी के सहयोग से यूनियन टेरिटरी में इस दिशा में इनोवेशन, नए आइडियाज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप तथा नए स्टार्टअप्स का सशक्त वातावरण आने वाले दिनों में बनेगा, जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, उनके संकल्प और सामर्थ्य को नए शिखर छूने में भी मदद करेगा। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि आप आसान प्रेडिक्शन की दुनिया से बाहर निकल जाइए। अगर आज हम प्रेडिक्ट करके आइडियाज पर काम करेंगे कि कस्टमर यही पसंद करेगा, तो भविष्य में अपॉर्चुनिटीज निश्चित रूप से कम होने वाली है बल्कि समाप्त होने वाली। We will have huge number of employment generations coming out of colleges rather than job seekers, and I have no doubt that prosperity will replace scarcity sooner than later. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश का नेतृत्व संभाला था, आप सब जानते हैं कि उस समय आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आपने सुना। स्टार्टअप्स की बात की और इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर जम्मू कश्मीर में इंटरप्रेन्योरशिप पर उनका जोर। लेकिन आपको बताएं एक छोटा